वेलकम टू इन कथा पंडाल। कहां थे हम? जाना तो नहीं अभी जल्दी? भागना तो नहीं, कुछ नहीं, 4-5 दिन निकल गए तब तो आए हो, तभी बैठो। आइए थोड़ा सा क्रम सुना दें उसके बाद में। जो मासिक धर्म होता है, स्त्री धर्म होता है, उसमें स्नान करने के बाद वो सरोवर में स्नान किया और बगीचे में टहल रही थी। कौन? उग्रसेन की पत्नी। अब जब देवी धर्म होता है, स्त्री धर्म होता है अपना, उसके बाद ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अन्य पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपने पति का ही मुख देखना चाहिए। वो भ्रमण करता हुआ एक दैत्य जा रहा था आकाश मार्ग से, और जब दैत्य जा रहा था तो भ्रमण करता हुआ जब वो जा रहा था तो उसकी दृष्टि पड़ी इन पर, और इतनी सुंदर देखकर वो आसक्त हो गया। उस दैत्य को लगा कि ये पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री पुरुषों के लिए प्राप्त नहीं होती हैं, पर वो इतना विवश था कि वो करे क्या, काम के वशीभूत हो चुका था। तो उसने उग्रसेन का रूप बनाया और दूर बैठकर बड़ा सुंदर एक पेड़ के नीचे गाने लगा। तो जब वो गा रहा था तो उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर वो देवी आसक्त हुई और देखने लगी कि कौन है। तो जब वो देखा तो वो उग्रसेन के ही रूप में था। तो उसको लगा कि मेरे पति जो हैं मेरा वियोग नहीं सह पाए, इसलिए इतनी दूर चलकर आ गए। तो उनके हृदय में पति के प्रति तो निष्ठा थी ही, भावना थी ही, तो अपने पति को वहां देखकर बड़े प्रसन्न हुई और दैत्य अपनी कामना में सफल रहा। तो जिस समय दैत्य अपनी वासना पूर्ण कर रहा था, उस समय उनको महसूस हो गया कि पति नहीं है। तो उन्होंने कहा, दुष्ट दूर हट, कौन है तू, सही बता, नहीं तो मैं तुझे साप दे के यहीं भस्म कर दूंगी। तू जानता नहीं पतिव्रता स्त्री का बड़ा तप होता है, अगर अधिक तूने छिपाया तो मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। तब उस दैत्य ने कहा कि तुम किस मुंह से अपने आप को पतिव्रता स्त्री कह रही हो? तुम अपने आप को पतिव्रता स्त्री कह रही हो और अपने पति से इतने दिनों से दूर हो, और पति से इतने दूर रहने पर भी तुम श्रृंगार करके घूमती हो। जब पति न हो तो स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री तो तभी श्रृंगार करती है जब उसका पति समीप होता है। तुम श्रृंगार करके घूम रही हो और अपने आप को पतिव्रता कहती हो। कितने दिनों से अपने पति से दूर हो तुम? तुम्हारा साप मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि तुम पतिव्रता, और तुम मेरी तरफ आकर्षित तुम हुई मेरी गायन विद्या। जो पतिव्रता स्त्री होगी वो अपने पति को छोड़कर किसी और की तरफ आसक्त होगी ही नहीं। तुम कैसे मेरी तरफ आसक्त हो गई? बोले तू मुझे अपनी बातों में बहका रहा है, मैं तुझे साप दे दूंगी। बोले साप मत दो, साप देने से अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हां मैं तुम्हें एक बात अवश्य बताता हूं कि इस मिलन के बाद जो संतान होगी वो बड़ी बलिष्ठ होगी। इतनी बलिष्ठ संतान होगी कि संतान के कारण तुमको भगवान का दर्शन होगा। ये किसी और के हाथों से नहीं मारा जाएगा, ये भगवान के हाथों से ही मारा जाएगा। तो उसके कारण वो कंस उत्पन्न हुआ। लेकिन यहां लापरवाही या कहें थोड़ी सी जो ध्यान रखना चाहिए था वो किसका नहीं हुआ? उग्रसेन जी की पत्नी का। लेकिन एक बात याद रखिए, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, विवाह का एक ही साधन इसलिए है जिससे ऐसी सुयोग्य संतान प्राप्त हो जो अब मैं हमें भी पितरों के ऋण से उऋण कर सके। पितरों के ऋण से उऋण कौन कर सकता है? जो
धार्मिक पुरुष और स्त्री के मिलने से संतान उत्पन्न होती है। जिसने पत्नी, दूसरा पुरुष दूसरे की स्त्री को कभी स्पर्श न किया हो और उससे जो संतान उत्पन्न हुई हो दोनों से, उसके दिए हुए जल को पितृ स्वीकार करते हैं और उसी से हमारे जो मरने के बाद जो हमें तर्पण होगा वो उसी से लगेगा। लेकिन आज के इस युग में जहां एक भारत में कानून बना दिया गया लिविंग रिलेशनशिप, आप क्या कल्पना करोगे इस देश में? लिविंग रिलेशनशिप का मतलब है 18 साल के बाद बच्चे किसी के भी साथ रहना चाहे, मां बाप नहीं रोक सकते, मां बाप को कोई अधिकार नहीं है। क्या है ये? और फिर हम क्या करें, भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे जाओ यार, चरित्रहीन कोई गुरु थोड़ी बन सकता है। कितने भी पैसे इकट्ठे कर लो, विश्व गुरु नहीं बन सकते। ज्ञान और चरित्र जिसके पास होगा वही विश्व गुरु बन सकेगा, जिस पे ज्ञान भी है और चरित्र भी है। यही सामर्थ्य थी, यही बल था हमारा, जिसके कारण अंग्रेज हमें हरा नहीं सके। राज चाहे कहने कर गए, मुगल हमें हरा नहीं सके, क्योंकि हम सामर्थ्यवान थे चरित्र में, हम सामर्थ्यवान थे ज्ञान में, और उस ज्ञान ने हमें वो शक्ति दे रखी थी माय डियर। तो इसके कारण समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भय, उग्रसेन के कंस। इसलिए हर सौभाग्यवती स्त्री को जो चाहती है कि पुत्र सुयोग्य हो, अधिक दिन तक अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। और जितने भी पति सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अधिक दिनों तक अपनी पत्नी से दूर मत रहा करो। परम आवश्यक है। परिवार की संरचना संस्कारी होनी चाहिए, चरित्रवान होनी चाहिए, आप भी और आपके बच्चे भी। जब आप संस्कारी होंगे तो आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे, ये बहुत जरूरी है। तो उग्रसेन जी महाराज के पुत्र कंस हुए। कंस बहुत बड़ा पापी था, यू नो वेरी वेल। जन्म लेते ही देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था कंस ने। कितने? जोर से बोलो। संसार में सबसे बड़ा जो पाप है वो है बाल हत्या। और आज व्यक्ति सोचता नहीं है। हमको बड़ा कष्ट होता है कि कई माताएं अपने हाथों से बाल हत्या कर देती हैं। माताएं, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, नहीं करनी चाहिए। सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है, भ्रूण हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। बेटा हो या बेटी, भगवान जो दे सो एक्सेप्ट करो। बेटियां ज्यादा अच्छी होती हैं, बेटों से अच्छी होती हैं बेटियां। ताली बजाते तो ढंग से ही बजा लो। बेटों से अच्छी होती हैं बेटियां, सच्ची बता रहे हैं हम। अगर बेटियां नहीं होंगी तो मम्मी कहां से आएगी, बेटियां नहीं होंगी तो बहन कहां से आएगी, बेटियां नहीं होंगी तो जीजी कहां से आएगी, बेटी कहां से आएगी, और तो और पत्नी कहां से आएगी जब बेटियां नहीं होंगी। तो बेटों से ज्यादा ध्यान रखती है पापा का बेटियां। पापा कहीं से आए तो बेटा अगर होगा तो सबसे पहले पूछेगा मेरे लिए क्या लाए, और बेटियां पूछेंगी पानी लाऊं, चाय बनाऊं, कॉफी बनाऊं, क्या बनाऊं। बेटियां पूछती हैं। और बेटा क्या पूछते हैं? कि तो आए ही ना, रूम में पड़ा है भैंसासुर, लग रहा है मोबाइल में। मम्मी चिल्ला रही, अरे पापा आ गए, वहां अरे पापा आ गए, मैं क्या खाएंगे पापा मुझे? देख नहीं रहे टेस्ट चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, इंडिया धो धो के ठोक रही है, अब पापा को धोऊं क्या? बोले नहीं मत धो, तू यहीं पड़ा रहे, मैं देख लेती हूं तेरे पापा को, भैया तू बैठे यहां।
ये क्या है? ये बेटे की लापरवाही। और एक ही बेटा, एकलौता, कुछ कह भी नहीं सकते। पहले 4-5 होते थे तो ज्यादा बोल देव खींच के भन्नाटेदार गाल पे, और एक जैसी लालटेन सी जरी झट, गलती हो गई अब नहीं होगी, होती नहीं थी गलती कभी। फिर एक थप्पड़ में कसम से लालटेन एकदम बत्ती सी जलती थी आंख, वो जैसे आकाश में नहीं बिजली चमकती है वैसी आंखों में चमकती थी। एक पड़ा मुंह पे, जयराम जी की दोबारा गलती होनी नहीं। पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा देते हैं, रोज गलती हो रही है। राम जी ने एक सूत्र दिया है, भय बिन होय न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। हर बच्चे को अपने बाप का डर होना चाहिए, बेटा हो या बेटी। जिस बच्चे को माँ बाप का डर है वो कभी बिगड़ते नहीं है, वो हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं। ये मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि तुम थप्पड़ मारो या कुछ भी, पर तुम्हारी आंखों में इतना डर लगे उसे कि नहीं मैं कुछ गलत करूंगा तो पापा डांटेंगे। और अगर तुमने वो छुट्टे छोड़ दिए तो छुट्टे तो आप काशी में चले जाओ, बहुत सांड घूम रहे हैं, बड़े रिक्शाओं को पलट देते हो। छुट्टे आदमी ठीक नहीं है, सावधान रहना चाहिए। कहां थे? बच्चों को जो भ्रूण हत्या, कंस ने 6 बच्चे मारे, भगवान का अवतार हो गया। जिस समय भगवान अवतार लेकर कन्हैया का जब प्रादुर्भाव हुआ, कारागार से ठाकुर जी ने कहा कि हमें गोकुल पहुंचा दीजिए। गोकुल हमें देव पहुंचाई, मां जसोदा ने कन्या जाई। कन्या ले तुम कंस को दीजिए, तात हमारो नाम न लीजिए। वो कन्या लाकर कंस को देना, हमारा नाम मत लेना, हमें जाना है। तो जैसे ही भगवान को सर पे विराजमान कराया, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, नार की तोक सब खुल गई, पहरेदार सब सो गए और भगवान को लेके चले। अब भगवान को जब लेके चले तो उस समय बारिश हो रही थी। ए भैया सुन रहे हो का? नींद आ रही है? आ रही है? नहीं तो सुनो, जब भगवान आते हैं जीवन में तो सबरी बंधन, सबरी माया खुल जाते हैं। और जब माया आत का है जीवन में तो बंधन फिर बंध जाते हैं। ये माया ही तो जो कह रहे कहें इतने ध्यान रखना, माया ही तो है। कथा में हम जाने का मन नहीं हो पाता, किस लिए? माया को बंधन है। लेकिन हम और आप आके बैठ गए, क्यों? बोले गोविंद की कृपा है कि गोविंद ने हमें बुला लिया है कि हम बैठ गए आके। बंधन मुक्त। जीवन में ईश्वर की कृपा होगी तो बंधन मुक्त हो जाओगे, और जीवन में अगर माया की कृपा रही तो बंधन में बंधे रहोगे। और बंधन में मुक्त होने के लिए ही कृष्ण कृपा का परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब बलराम जी महाराज बड़े भैया बनकर आए शेष अवतार जी। कौन कौन कन्हैया से प्यार करता है? सच्ची सच्ची बोलना, झूठी मुट्ठी मत बोलना। झूठ है। अगर तुम इतना प्यार करते ना तो अब तक तो जिस कृष्ण जन्मभूमि की बात मैं कर रहा हूं ना, हमसे पहले ही लोग बनवा चुके होते। हम जो देर से जागते हैं। अच्छा, जब राम मंदिर बन गया ना, फोटो खिंचाने वालों की लाइन लग गई। ऐसे ऐसे लोग भी फोटो खिंचाने चले गए जिन्होंने कभी राम के ऊपर ट्वीट तक नहीं किया, कभी राम जी के लिए बोले नहीं थे, और वो लोग भी सबसे पहली रो में जाके बैठ गए, फोटो खिंच सेल्फी ले रहे। लल्ले वसुदेव जी सर पे विराजमान किए हुए थे कन्हैया को, तो जमुना मैया को लगा कि मेरा सौभाग्य तो देखिए कि आज प्रथम बार मेरे प्रियतम मेरे ही तट पे होके पधार रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनके चरणों का स्पर्श हो जाए। अब मैं इनके चरण स्पर्श कैसे करूं, क्योंकि ये तो अपने पिताजी के सर पे विराजमान हैं, और जब ये अपने पिताजी के सर पे विराजमान हैं तो बड़ा मुश्किल है, वहां तक पहुंच पाना तो बड़ा मुश्किल है।
तो जमुना मैया ने सोचा कि हम इतना विशाल रूप बना लें कि फिर इनको कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। तो जमुना मैया ने बहुत विशाल रूप बना लिया, परंतु उनको एक और बात याद आई, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ही विशाल हो जाए। क्यों? ये विशाल को बांध देते हैं, जो विशाल होता है ना उसे बांध देते हैं। बोले कब बांध दिया? बोले समुद्र बहुत विशाल है। जब सीता मैया के लिए राम जी लंका गए तो समुद्र को ही बांध दिया। बोले कहीं इतने भी विशाल न हो जाए कि हमें बांध दें। तो जमुना मैया ने अपने प्रभाव को विस्तृत किया और उनके मन में भयम था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी ओर अब मुझे आने न दें और मुझसे आंख बचा लें, मुझसे आंख फेर लें, मुझे देखें नहीं। ये भय जमुना मैया के मन में था। पर फिर भी भगवान का तो स्वभाव बड़ा सुंदर है, आप और हम नहीं समझ पाते हैं। मेरे ठाकुर जी जैसा दयालु कोई हो नहीं सकता। जो मनुष्य जिस भाव से कृष्ण की उपासना करता है, पुकारता है, श्री कृष्ण उसके उसी भाव को उसी भाव से उस मनुष्य को भजते हैं। तुम दुश्मन बन जाओ, ठाकुर जी तुम्हें दुश्मन बन के याद करेंगे। तुम मित्र बन जाओ, ठाकुर जी तुम्हें मित्र बन के याद करेंगे। तुम प्रेमी बन जाओ, ठाकुर जी तुम्हारे प्रेमी बन जाएंगे। तुम माँ बाप बन जाओ, ठाकुर जी तुम्हारे बच्चे बन जाएंगे। तुम स्वामी बन जाओ, ठाकुर जी तुम्हारे सेवक बन जाएंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये हर रिश्ता निभा सके। इसीलिए तो भगवान को कहते तुम्हें वो सर्वम, आप मेरे सर्वस्व हो। ये बात हम तभी तो कह पाते हैं क्योंकि जिस भाव से हम बुलाते हैं वो उस भाव से आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। दसम स्कंद की कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती। आप लोग भाग्यवान हो जो दसम स्कंद की कथा आप लोग सुन रहे हो। अपने भाग्य को सराहो। और फिर कह रहा हूं, दुनिया के तो बन के देख लिया, ठाकुर जी के बन के देख लो। मैंने कई लोगों को देख रहा हूं जो पहले से ही देख रहा हूं बड़े हैवी थे, सूख के कांटा हो गए। ये कांटे बनाए किसने? दुनिया ने, दुखों ने, सोच ने कांटा बना दिया तुम्हें। लेकिन मेरे कृष्ण की उपासना करोगे तो फलोगे, फूलोगे, आगे बढ़ोगे और ठाकुर जी तुम्हें प्रसन्न रखेगा। इसलिए मेरे ठाकुर के बनो। जमुना मैया कह रही है कैसे इनके चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिले। तो इतनी ऊंची आ गई, इतनी ऊंची आ गई कि यहां तक पानी आ गया वसुदेव जी के। जमुना मैया से कहा डुबाई दोगी क्या पिताजी को? अरे बोले हमें पिताजी से कोई लेना देना नहीं, डूबे या तरे हमें तो आपसे मतलब है। हमें तारो, अपने चरण हमें दे दो तो हम कुछ नहीं कहें। ठाकुर जी ने पीछे से अपने दोनों चरण लटका दिए। बोले धोले ने। चाहते तो जमुना मैया को आंख दिखाते तो तुरंत उतर जाती, उनके बस में ही तो है। आंख दिखाते तुरंत उतर जाती जमुना मैया, पर क्यों नहीं आंख दिखाई? बोले नहीं, इनकी भावना है तो भावना पूरी करनी है। तो पीछे से चरण लटका दिए और जमुना मैया ने चरण प्रक्षाल। छूते ही चरण उतर गई जमुना, हंस गयो रसिया। और फिर मां पे एक और भाव बहुत अच्छा है और ये भाव हम सबको सुनना चाहिए। बोले हमेशा अच्छे लोगों का संग करो, उससे मन स्थिति बहुत अच्छी होती है। अब आप कहेंगे कैसे? अब ही बताए दे रहे हैं ऐसे। जिस कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया था, उन देवकी वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया कारागार में। चतुर्भुजी रूप में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के दर्शन के बाद वसुदेव जी कन्हैया को गोकुल पहुंचा के आए। उसके बाद जब कन्या हाथ में ली कंस ने, आदि आदि क्रियाएं हुई,
उसके बाद कंस को पता चला कि मैंने अपराध किया है, तो उसके हृदय में ग्लानि हुई। कंस को ग्लानि क्यों हुई? क्योंकि अभी अभी जिन देवकी वसुदेव ने भगवान का दर्शन किया है, उनका दर्शन कंस ने कर लिया, तो इतने क्रूर व्यक्ति के हृदय में भी उन भक्तों का दर्शन करके, संत का दर्शन करके मन में दया आ गई और वो रो पड़ा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। वो रो पड़ा। किसका संग करके? किसका दर्शन करके? देवकी वसुदेव। अच्छा, ये दया उसके मन में ज्यादा देर टिकी भी नहीं, ऐसा नहीं बहुत देर टिकी हो, लेकिन मन बदला, चाहे कुछ देर के लिए ही बदला। तो आप अगर बुरे लोगों का संग ही न करें और अच्छे ही लोगों का संग करें, वो तो भाई कंस जैसा पापी था, तो थोड़ी देर के लिए बदला, लेकिन आप तो इतने बड़े पापी हो नहीं। आप अगर संतों का संग करें, आप अगर संतों का सत्संग करें, आप अगर अच्छे लोगों का संग करें, बुरे लोगों का संग त्याग दें, तो आपको जीवन पर्यंत भक्ति भाव बना रहेगा और आपका हृदय उदार बना रहेगा। पर प्रॉब्लम कहां है? 6 दिन पीते हैं, 6 दिन खाते हैं, एक दिन वैष्णव बन जाते हैं, मंगलवार वाले दिन में हाथ नहीं लगाता। अब बताओ जीवन में असर किसका होगा, 6 दिन का कि 1 दिन का? ये नए प्रकार का एक जो कराया है। पहले वैष्णव लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, अब एक नई किस्म का वैष्णव है ये। 6 दिन खूब लीलता है। लीलता मतलब समझ गए? इतना पूरी दुकान खाली कर देता है और एक दिन मंगलवार वाले दिन व्रत करता है पचाने के लिए। शायद आज हनुमान जी प्रकट होंगे और आज हनुमान जी से आशीर्वाद देंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जो जानकी मैया ने हमको वरदान दिया था, हम तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि तुमने आज मंगलवार वाले दिन हम मांस नहीं खाए हो, पी नहीं है तुमने, बहुत अच्छे आदमी हो यार, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया काम है। 6 दिन डकारते रहते हो, एक दिन मना कर देते, बहुत बढ़िया आदमी हो भाई, तुम अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो जाओ। भगवान बोले पर तू भूल जाता है शनिवार भी मेरा ही बार है, रविवार मेरे गुरुदेव का बार है। गुरुदेव कौन? सूर्य भगवान। और तू चेला के दिन पीता नहीं है और गुरु के दिन पीता है, और गुरुवार तो गुरुवार का ही दिन है, गुरु जी का ही दिन है। ऐसी गदा देंगे ते पीठ पे घुमाए के, ऐसी मोर पे देंगे तो हनुमान जी रामा दल की बजाय रावण के दल में भेज देंगे। पता नहीं एक नए किस्म का आदमी बन गया कि मैं तो हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं पीता नहीं हूं मंगलवार वाले दिन। जो 6 दिन लुढ़का रहता नाली में, वो पापी कहीं का। आई डोंट सॉरी, डोंट माइंड करना, ये चीज नहीं है ठीक। आप एक बात समझ लो, जो पीता है, जो खाता है, वो कभी भी भगवान के करीब नहीं आ सकता। जो मदिरा पान करता है, जो मांस भक्षण करता है, वो कभी भी सात्विक विचारों के साथ अपना जीवन नहीं जी सकता। अच्छाई उसके दिमाग में ठहरेगी नहीं, कभी ठहर नहीं सकती अच्छाई उसके दिमाग में। जो पीता है, जो खाता है, उसकी एक विशेषता आपको दिखेगी, वो हमेशा मंदिरों से दूर भागेगा, वो हमेशा कथा से दूर भागेगा, वो हमेशा साधु संतों से दूर भागेगा, वो हमेशा कथा प्रवचन इत्यादि नहीं, मेरे को ये सब बहने में पड़े। कौन? जो पीता है, जो खाता है। और जो पीता है, जो खाता है, उसका मन धर्म में लगेगा ही नहीं और भजन भी नहीं करता। कई पीने खाने वाले बड़ा एहसान करते भगवान पे। आपको पता है सुबह जब नहाते, सुबह मतलब 12-1 बजे, उनका सुबह 12-1 बजे होता है, ये सुबह नहीं होता 12-1 बजे, क्योंकि जब पी के पड़े रहे रात भर तो शरीर टूट रहा है, बुद्धि फूट रही है, कहीं से नाक टूट रही है, गिर गिरा गए थे, ठोक ठाक दी थी गाड़ी, तो फूटे फाटे आए, तब थोड़ा क्या बजे 12-1 बजे नहाए और फिर 12-1 बजे नहा के क्या किया ऐसे, वो भी मंदिर, क्योंकि गैल में ही है, गेट से बाहर जाना है, फिर शाम को पी के घुसना है ना, तो वही है, तो यूं भगवान को ऐसे, हाँ ठीक। भगवान कहते बड़ा उपकार आपने हम पर कर दिया, जो आप हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हो, तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, चले गए। ये कोई बात हुई?
ये अच्छी बात नहीं है। भगवान का बनना है तो पूर्ण बनो, गोविंद का बनना है तो पूर्ण बनो, आधे अधूरे मत बनो। तो अच्छे लोगों का संग, अच्छी चीजों का खान पीन आपकी बुद्धि को हमेशा भगवान में लगा के रखेगा। और हम सबके मनुष्य जीवन का एकमात्र रहस्य है, जीवन का सार है कि हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए। यही करती हैं कथा। क्या करती हैं? यही करती हैं कथा कि हमारे मन को ठाकुर जी में लगा देती हैं। इसलिए खुद भी और अपने बच्चों को भी भगवान की कथा और सत्संग जरूर किया करो। देवकी वसुदेव का दर्शन करके थोड़ी देर के लिए कंस जैसा पापी धर्मात्मा हो गया, तो हम भगवान की कथा सुनकर क्यों धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे? क्यों भगवान के भक्त नहीं हो जाएंगे? क्या ये कथा हमें भगवान का भक्त नहीं बना देंगी? बना दी हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, 90% कथाओं की, 95% कथाओं की देन है कि इनके माथे पे तिलक आ गया, इनको वृंदावन वास मिल गया, ये भगवान का भजन, ये कथाओं की देन है। यहाँ कितने मतलब हैं ही गिने चुने, कितने क्या। अगर ये 144 नहीं होती तो ये इस समय राधे राधे नाम से गुंजायमान हो गया होता पड़पड़गंज, पूरा दिल्ली, पूरा विश्व। लेकिन हम इतने में भी संतुष्ट हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। हम विवाद नहीं चाहते, हम संवाद चाहते हैं। हम इतने लोगों में भी कथा करके खुश हैं और हमें गर्व है अपने सनातनी होने पर कि हमने अपना मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा दिया कि हम सनातनी और शांति प्रिय लोग हैं। जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों की तैयारी करी हो और उस व्यक्ति को 50 लोगों में समेट दिया गया हो, कोई भी विश्व में ऐसी धर्म प्रथा नहीं है जो मान जाए। यह सिर्फ सनातन पद्धति हो सकती है, सनातन परंपरा हो सकती है। और हमने करके दिखाया है। 5 दिन हमने करके दिखाया। और मुझे प्राउड है आप सब पर भी कि आपने हमारी बात को फॉलो किया है। एक और निवेदन हम कर दें, शांति से आइए और शांति से जाइए। आप वैसे यही कर रहे हो, आप सब यही कर रहे हो, और प्रशासन जो जो कह रहा है हम वही कर रहे हैं। और प्रशासन भी शायद हमसे खुश है। अब बोले इतने अच्छे लोग हमने कभी नहीं देखे। अरे भाई, कथा के प्रेमी हैं ये लोग, इतने अच्छे तो होंगे ही। उत्सव नंद बाबा के घर में लाला को जन्म भयो, ये सुन के सब ब्रजवासी झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बैठ जाओ, भी बाद में नाचेंगे। कितना आनंद कन्हैया के नाम में है। अमृत वर्षा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग सब गोलोक में, नंदगांव में विराजमान हैं। बाबा के यहां भीड़ की कोई कमी ना है, हमारे यहां ही कमी है बस। बाबा के यहां ब्रजवासी की लाइन लगी पड़ी है। भैया बाबा बधाइए, बाबा बधाइए, बाबा बधाइए। देखो 7 बजे से पहले कोई खड़ा नहीं होगा। ये अपराध करते हो आप, और ये छोटा मोटा अपराध नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। जब आते हो तो 7 बजे तक बैठ जाओ, क्योंकि आपके चक्कर में और लोग नहीं आ पाते हैं। ये हमने कल भी बोला था कि जब आप आते हो तो फिर औरों को रोक दिया जाता है बाहर। काउंटिंग होके आते हैं ना अंदर, और समझाने से समझ जाएं वही भक्त हैं। जो समझाने से समझ जाते हैं वही भक्त हैं। बैठ जाओ सभी शांति से, नहीं तो तुम्हारी फोटो खिंचवा लेंगे, कल से घुसने नहीं दे तुम्हें। बाबा के यहां बधाई देने वाले की भीड़ है।
बहुत नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद आ रहे हो, प्रसंग आ रहे हो, बहुत ही सुंदर। नंद बाबा कंस को कर चुकावे के लिए मथुरा के लिए गए और पीछे थे कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की मुंह बोली बहन है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। पूतना बाल घातनी, वो बाल घातनी है। कंस ने कहा कि तुम जाओ और जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबको मार दो। आंचल से विष लगा के आई है, बन के आई है मासी, मां जैसी मासी। और भावना क्या है? कृष्ण को मारने की, बाल गोपालों को मारने की। ऐसे कई लोग होते हैं जो रिश्ते तो बनाते हैं आपसे, लेकिन आपसे रिश्ता बनाकर आपको मारने की तैयारी करते हैं। इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके प्रिय बनते हैं, जरूरत के समय आपसे रिश्ता जोड़ते हैं, और जब आपकी उनको जरूरत नहीं होती तो आपको मारने की भी प्लानिंग करते हैं। मारने की मीन्स जरूरी नहीं कि गोली मार देंगे तो ही मारना होगा। आपकी बदनामी करना भी आपको मारना ही है, आपको लॉस पहुंचाना भी आपको मारना ही है। आदि आदि क्रम इन सब विषयों में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप संसारिक, हम सब संसारिक लोग हैं, हम सब अपनी पर्सनल लाइफ में ये सब अनुभव करते हैं। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे यूज एंड थ्रू, जब तक आप उनके काम के होते हो आपको गले लगा के रखते हैं। अरे हमारे तो बड़े बड़े हैं, बड़े भैया, बड़े अच्छे हैं, और जब काम के नहीं होते तो फिर उनसे मिलो भी ना, तो मिलने से पता चलता है कि अब हम इनके काम के नहीं रहे। अच्छा, ये अनुभव मैंने भी किया अपनी लाइफ में, और ये अनुभव आपने भी किया होगा अपनी लाइफ में। किया है कि नहीं? मेरा तो एक स्वभाव है, जब मुझे लगता है कि मैं किसी के काम का नहीं रहा तो मैं वहां से दूरी बना लेता हूं अपनी, और कर भी कह सकते हैं, हमारा तो यही स्वभाव है। कबीर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने। तुलसीदास बाबा ने कहा है, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जो हमारे आने से प्रसन्न न होते हों। अच्छा, कई बार तो वो खुद भी प्रसन्न नहीं होते, उनके चमचे भी प्रसन्न नहीं होते आपको वहां देखकर। चाहते ज्यादा केतली गर्म होती है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो उनके चमचे भी नहीं प्रसन्न होते आपको देखकर। तो ऐसी जगह जाकर अपना उपहास नहीं कराना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सब लोग खूब बड़े फूले और हमें ठाकुर जी अपने चरणों में लगा के रखे। बस किसी का बुरा करके तो बुरा किसी को अच्छा मिल नहीं सकता, इसलिए बुरा मत करो किसी का। पर संसार है, यहां सब स्वार्थ से रिश्ते निभाते हैं, बनाने वाले बहुत हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो एक से एक रिश्ते में, तुम हमारे धर्म के भैया हो, तुम हमारे धर्म की मैया हो, तुम हमारी धर्म की बहन हो, तुम हमारे धर्म के चाचा हो, ताऊ वजन पता नहीं क्या क्या, सब धर्म के। और जब जरूरत नहीं रहेगी तो वैसे सोचना हमको भी चाहिए, जब सगों के साथ रिश्ते नहीं निभा पाते हम लोग कलयुग में, तो धर्म के लोगों के साथ क्या निभा पाएंगे हम लोग? ये तो जरूरत के संबंध है। लेकिन दो के साथ संबंध बहुत अच्छा है हमारा, एक हमारे गोविंद के साथ, एक हमारे गुरु के साथ। इस संबंध में कोई मिलावट ना हो। ये दो संबंध हमारा कल्याण कर देते हैं, इनमें क्लियरिटी रहनी चाहिए। तो पूतना धर्म की क्या मासी बन के गई, और गई कैसे? आंचल से विष लगाकर। वैसे एक बात कहें,
अगर तुमसे कोई स्वार्थ से भी रिश्ता जोड़ता है तो अपने आप को लकी समझना कि ईश्वर ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि किसी के तुम काम आ सको। तुमको इस लायक बनाया है और यू आर लकी, तुम भाग्यवान हो। लेकिन हां, जब कोई तुम्हारा बुरा भी करे तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना, 2 कदम पीछे कर लेना है बस, बाकी का ठाकुर जी अपने आप देख ले। ठाकुर जी अपने आप देखता भी है, देख भी रहा है। पर पूतना को देखा ही नहीं। भगवान ने जब पूतना अपना रूप बदलकर श्री कृष्ण के पास में गई तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा ही नहीं। पूतना को क्यों नहीं देखा, इसके तमाम भाव हैं। क्यों नहीं देखा, इसके तमाम भाव हैं। एक तो जो बाल हत्या करता हो उसका मुंह देखने में पाप लगता है, इसलिए भगवान ने नहीं देखा कि इसका क्या मुंह देखें। जो बाल हत्या करता हो, जो हत्यारा हो, उसके मुंह दे, गौ हत्यारा हो, बाल हत्यारा हो, विप्र हत्यारा हो, ऐसे लोगों का मुख देखने से पाप लगता ही लगता है। ऐसे लोगों का मुख नहीं देखना चाहिए। क्या मुंह देखें इसका, ऐसा उनके मन में भाव आ गया ना, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे, भगवान सोच रहे ये अविद्या है, अगर हम इस पे दृष्टि डालेंगे तो ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, भाग जाएगी, फिर बात नहीं बनेगी। यहां नहीं रुकी तो कहीं और जाएगी, बाल हत्या करेगी, तो पहले यहीं से लिटा दो। तो इसलिए भी नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि बाहर से तो या ने मेरी मैया को रूप बना रखे हो, परंतु या के हृदय में बड़ी क्रूरता है, या के आंचल में विष लग रहे हो और ये वो मारवे के लिए आई है। जाके हृदय में क्रूरता है, भाव बदले हुए हो, और ऊपर ते रूप ऐसो बनाए क्या है, को मैया जैसो बनाए क्या है। तो जाके हृदय में भाव अलग होए और बाहरी वेशभूषा अलग होए, ऐसी स्त्री को, ऐसे पुरुष को मुख नहीं देखना चाहिए। और आजकल ऐसे ही लोग हैं, मिलते हैं तो सगे बनकर और मन में जहर पाले रखते हैं। आज भी पूतना बहुत घूम रही हैं। पूतना मतलब स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी पूतना है। आप देखिए, बाहर से ऐसे बनते हैं जैसे इनसे बड़ा हितैषी हमारा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है इनसे बड़ा हितैषी हमारा। पर काम क्या करते हैं, सीधा सीधा काम करते हैं, तुमको ठेस पहुंचाने का, तुमको फंसाने का, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। और मुझे सच्ची में एक बात समझ में नहीं आई, व्यक्ति दोगली बात कैसे कर लेता है। एक वो पता नहीं क्या पंक्ति है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मुंह पे कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं। अच्छा, वो समझते हमने मूर्ख बना दिया। इसे लोग आजकल व्यक्ति कहते क्लेवर। क्लेवर, अगर तुम क्लेवर हो तो भगवान तुम्हारा बाप है, उससे तुम बच नहीं सकते, ईश्वर से तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी इस क्लेवरनेस को ढंग से टाइट करेगा वो। वेट एंड वॉच, इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, जस्ट वेट एंड वॉच। आज मेरे इस वक्तव्य को लिख लें, 6:11 वाले वक्तव्य को। अगर तुम अपनी चालाकी समझते हो दूसरों को मूर्ख बनाने में, तो ये तुम किसी और को नहीं, खुद को मूर्ख बना रहे हो। क्यों? मेरा ठाकुर जी तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे मन के भाव को देख रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर वाकई तुम भगवान के भक्त बनने की नकल भी कर रहे हो ना, तो दूसरों को धोखा मत दो, दूसरों को चीट मत करो। ये ईमानदारी हम में आनी चाहिए, हमारे समाज में ये ईमानदारी आनी चाहिए। हम किसी को चीट ना करें,
और हम अगर किसी से प्यार नहीं करते, अगर हम किसी से मन में भाव अच्छे नहीं है तो दूर रहो। कौन कह रहा है कि पास में जाना ही पड़ेगा? डिस्टेंस मेंटेन करो। लेकिन अगर किसी के साथ बैठ के तुम चाय पी रहे हो तो कुछ तो शर्म करो यार। ईश्वर को क्या मुंह दिखाओगे? जिसके साथ बैठ के चाय पी रहे हो उसी की चाय में जहर मिलाने की प्लानिंग कर रहे हो। ठाकुर माफ कर देगा क्या? नहीं करेगा। पूतना तो फिर भी टारगेट के साथ गई थी। हम तो हर व्यक्ति को टारगेट बना लेते हैं। पूतना का तो टारगेट था कि मुझे अपने भाई के शत्रु मारना है। हम तो मनचा चाहे जिसे चाहे उसे शत्रु मान लेते हैं। तो ये गलत है। भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखता जिन लोगों के मन में कपट कूट कूट के भरा हुआ है। जिनके मन में कपट नहीं है, भगवान उनसे प्रसन्न है, उनको देखता है। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो अपने मन को धीरे 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 निर्मल कर लो। और बहुत आसान है निर्मल करना। कैसे होगा? बोले कथा सुनने से ही होगा। जितनी हो सके भगवान की कथा सुने। कथा सुन सुनकर अपने आप को भगवान का बना लें। ये कथा तुम एक निश्चय कर लो, एक कथा में से एक बुराई निकालनी है मुझे अपनी। ज्यादा तुम में बुराई है नहीं, 5-7 ही बुराई है बड़ी बड़ी, उनका ही गला घोट दो। तो 5-7 कथा लगातार सुनोगे, 5-7 बुराइयों का गला घोट दोगे, तुम एकदम साधु हो जाओगे। हाँ, 1-2 साल तो बड़ी डिफिकल्ट होगी लाइफ जीने में कि सब लोग कहेंगे, मानेंगे भी नहीं, और तुम्हें भी बड़ा होगा कि आज के जमाने में कैसे मुश्किल से जिए। लेकिन 2-3 साल बाद ठाकुर जी मैनेजर बन जाएंगे तुम्हारी लाइफ के। हर चीज मैनेज कर करके तुम तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये नकली नहीं है, ये असली है। अब इसको हैंडल मुझे करना है। अभी देखो ठाकुर जी ने शुरू में लगा दिया था, गरम तवे पे बैठा देना, कुछ नहीं होगी कथा। हमने भी कह दिया, हम भी गरम तवे पे बैठ गए। चाहे एक अकेले हम ही कथा करें, कथा तो करेंगे लाला। चाहे बिक जाए हरे रूमाल, बैठूंगी व्यास गद्दी पे ही, कछू है जा। मजाक नहीं, इनको पूछो। मैंने सबसे कहा था चाहे एक के साथ मुझे कथा करना पड़े, मैं कथा करूंगा। ये कृष्ण जन्मभूमि का संकल्प है। आई डोंट माइंड के लाखों लोग आएंगे कि एक व्यक्ति आए, कथा तो करूंगा। फिर वो थोड़ा कंफर्टेबल हुए कि ठीक है, ठीक हुए। कल चलो ठीक है, चलो ठीक हुए। आज थोड़े कहा 2-3 झोंपड़ी और ले लो। तो पूतना गई, कन्हैया ने देखा ही नहीं। बोले इसे क्या देखें जो बाल घात नहीं है, हत्यारी है। कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए, देखा ही नहीं। फिर पूतना ने कन्हैया को उठायो, अपना आंचल कन्हैया के। देखो अब ठाकुर जी ने माखन खाए, वो प्रारंभ नहीं करे, वो बातें पहले जहर पीनो पड़ेगा। ये है परीक्षा। अब मानो या मत मानो, ये कथा लेके तो जा रही है सफलता की तरफ ही हमको। सफलता का मतलब है ये प्रारंभ में विघ्न आना। प्रारंभ में विघ्न नहीं आएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले जहर निकला। निकला कि नहीं निकला? सबसे पहले जहर निकला, उसके बाद में मणि इत्यादि निकली, लक्ष्मी जी निकली, कल्पतरु निकला है बाद में। लेकिन सबसे पहले निकला क्या? जहर। और अभी कन्हैया ने लीला करना प्रारंभ भी किया है। अभी माखन वाकन की मटकी ते हाथ नहीं लगे हो, माखन ने को जीप पे नहीं धरे हो। बातें पहले ये पूतना बहन जी आ गई और बोले जहर पियो। तो नेत्र बंद करके बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, बाबा। शंकर भगवान बोले आज्ञा करें स्वामी। बोले आज्ञा क्या करें? अब तो एक चीज या तो ये बताओ, ये जहर पचाया कैसे जाता है? नेत्र बंद कर रखे ना, वो कह रहे हैं या तो ये बताओ जहर पचाया कैसे जाता है, या फिर खुद ही आ जाओ जहर पियो, तुम्हें तो प्रैक्टिस है। शंकर भगवान बोले जब हम एक कलसाए सिलटा गए, ये तो कच्छू भी ना है, ये तो दांतों गीलो ना कर पावेगो। आप चिंता मत करो, आप माखन ही खाओ, जहर को काम हमें सौंप दो। तो ठाकुर जी नेत्र बंद करके शंकर भगवान को स्मरण किए और शंकर भगवान ने वो जहर पी लिया। ऐसा भाव भी एक संत का है।
ऐसा भाव है। तो कन्हैया ने पूतना के प्राणों का भी पान कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना मर गई, मरी ठीक, पूतना तो मरी जाए। पूतना क्या है? कुबुद्धि ही पूतना है, कुविचार ही पूतना है। जिस मनुष्य के अंदर कुबुद्धि हो वो मर ही जाए, यही ज्यादा अच्छा है। कुबुद्धि जीवित नहीं रहनी चाहिए। फिर ठाकुर जी का नामकरण हुआ, गोविंद का नामकरण। पहले सकट भंजन हुआ। मैया यशोदा ने वो गाड़ी, बैलगाड़ी हुई ना पहले, बैलगाड़ी में आगे एक वस्त्र डालो, बांध दियो, और वहां में लाला सुवाई दिए और लाला झूल रहे वहां में। तो कंस को भेजो भयो, वो सकटासुर आए के बाद बैठ गो, बोले ये झूल रहे हो नीचे, या मार में तो कोई बड़ी बात ना, अभी मार देते। जैसे ही दबाने लगे तो ठाकुर जी ने चरण का प्रहार किया, और जैसे ही चरण को प्रहार करो पहले तो सकट उड़ो, सकट के बाद में वो पहले वो राक्षस गिरे, फिर सकट वा के ऊपर गिर गयो, जाते बाकी जबा को बध है गयो, वो मर गयो। या ऐसे लीला करके ठाकुर जी ने सकटासुर को उद्धार कियो, बध कियो। वाके बाद में कन्हैया थोड़े और बड़े भये। गर्ग जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज वहां पधारे, और गर्गाचार्य जी महाराज जब पधारे, गर्गाचार्य जी कौन है? गर्ग प्रोहितो राजन यदूनाम सो महातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, और कुल पुरोहित ने जब वहां पहुंचे नंद भवन में, तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न भई, आओ महाराज, आओ महाराज, तुम्हारे यहां भी कोई साधु महात्मा भक्त आया करें, थोड़े प्रसन्न हुआ करो। क्या हुआ करो? प्रसन्न हुआ करो। आजकल तो वैसे भी दिल्ली जैसे शहर में संत महात्मा ज्यादा आते नहीं, क्योंकि घर ही इतने ऊंचे ऊंचे नंबर फ्लैटन पे, छत्तन पे तो घर बना ले इनने। अब को आवे घंटी बजावे कि साहब हमें भी भिक्षाम दे, कोई आवे को? ज्यादा नीचे वाले में आ जाएंगे तो मऊ मुस्टंडा ठाड़े 4-5, चलो आधार। अब तो मांगने वालों से भी कहते हैं आधार कार्ड दिखाओ, ले। मांगने वालों से कहते हैं आधार कार्ड दिखाओ। अब तो मांगने वाला आधार कार्ड, वो उस पर सरकार ने सर्टिफिकेट दे रखा है कि ये मांगने वाला। लेंगे कोई महात्मा मिल जाए तो उससे पूछेंगे तुम सनातनी हो? बोले हाँ हैं। बोले आधार कार्ड दिखाओ, बोले देख ले। अरे तुम पहले गायत्री सुनाओ, तुम्हें गायत्री आती है? आपने भी देखे होंगे ऐसे वीडियो, तुम्हें गायत्री आती है? अब आप पूछे वारे थे, पूछ ले मूर्खानंद, गायत्री सब बोल सकते हैं क्या? और गायत्री ऐसे बोलनी भी चाहिए क्या? जो विद्वान लोग हैं उनसे जाके पूछो। अगर कोई मुझसे कहे कि हम आपको 10,000 करोड़ रुपए देंगे, आप माइक पे गायत्री सुना दो, हम 10,000 करोड़ को ठोकर मार देंगे। हम किसी के आगे गायत्री नहीं बोल सकते। अब आप कहो तुम्हें आती नहीं होगी, हम नहीं समझ ले, जा हमारी पूंछ काट लिए तू ना, हम पे गायत्री ले। कोई तू राष्ट्रपति है जो हम तो दिखाएंगे कि हम पे गायत्री आते? कुछ और चीजें पूछना शुरू करो। गायत्री सबके आगे नहीं बोली जा सकती, ये वेद का विधान है। जो गायत्री माता के उपासक हैं वो गायत्री अधरों पे भी नहीं आने देते। क्यों आचार्य जी, एम आई राइट? अधरों पे भी नहीं आने देते। मन ही मन में गायत्री चलती रहती है, और सभी वेद, सभी पुराण, उनका सार, उनका उद्गम गायत्री है।